गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में वाच्य, जिसका अंग्रेजी होता है वॉइस। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। क्रिया के इस रूप से यह पता चले कि वह कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार प्रयुक्त की गई है, वही वाच्य कहलाता है। कोई भी वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो वाक्य में यह देखते हैं कि जो क्रिया है तो वह कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है, कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है या भाव के अनुसार प्रयोग हुई है, तो वही वाच्य कहलाता है। वाच्य शब्द का अर्थ है वाणी। हर भाषा में मनुष्य के पास एक ही बात को कहने के दो तरीके होते हैं। एक कर्ता के कार्य को प्रधानता देकर और दूसरा कर्ता के कार्य को निरस्त करके। कोई भी जो वाक्य हम लोग पढ़ते हैं तो वाक्यों में या तो कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है या कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है। तो इसी आधार पर वाच्य जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य और दूसरा होता है अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। तो जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है तो वे वाक्य कर्तृवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है तो वे वाक्य कर्तृवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। और जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया जाता है, यानी कि कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया जाता है, तो वैसे वाक्यों में अकर्तृवाच्य के वाक्य होते हैं। अब इसमें भी देख लीजिए, अकर्तृवाच्य भी दो प्रकार के होते हैं। अकर्तृवाच्य के दो उपभेद हैं। एक होते हैं कर्मवाच्य और दूसरा होता है भाववाच्य। तो जब किसी भी वाक्य में कर्म होता है, जब कर्म होता है तो कर्ता के कार्य को निरस्त करने के बाद हम देखते हैं कि वाक्य में कर्म है या नहीं है। अगर कर्म होता है तो कर्मवाच्य, और अगर कर्म नहीं रहता तो भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। अब इसमें देख लीजिए, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहले पहचान देख लीजिए। पहचान दोनों की हम लोग पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान हो गई कि कर्तृवाच्य में कर्ता तो कर्तृवाच्य की पहचान देखिए। कर्ता के बाद या तो ने लगा हुआ रहता है या कर्ता के बाद कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ रहता है, कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगे हुए रहते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि कर्तृवाच्य के वाक्य हैं। अकर्तृवाच्य में कर्ता के बाद द्वारा लगा रहे या के द्वारा लगा रहे तो हम समझ जाएंगे, या इसमें एक और से भी लगा हुआ रह सकता है, से। तो अकर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता के बाद द्वारा, के द्वारा या से लगा हुआ रहता है। कर्मवाच्य में भी वही दोनों एक ही है। कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में कर्ता के बाद द्वारा, के द्वारा या से लगा हुआ रहेगा। कर्मवाच्य में कर्म जरूर रहता है या कर्म की अपेक्षा करती है क्रिया, और भाववाच्य में कर्म नहीं रहता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कर्मवाच्य में जो भी क्रिया होगी वो सकर्मक क्रिया होगी। कर्म यानी कि ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और इसमें सकर्मक क्रिया, और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया ही रहती है, जिसमें क्रिया के पहले जो है कोई कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है। उदाहरण देख लेते हैं, कुछ उदाहरण, उसके बाद हम लोग कक्षा समाप्त करेंगे। जैसे देखिए, बच्चा सो रहा है, तो बच्चा सो रहा है, यह हो गया कर्तृवाच्य का वाक्य। बच्चे के द्वारा सोया जा रहा है, देख लीजिए, इसी को हम बदल दिए, बच्चे के द्वारा सोया जा रहा है। इसमें
क्रिया है, इसीलिए ये भाववाचक के अंतर्गत बन गया। उसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण, माँ खाना बना रही है, ये हो गया माँ खाना बना रही है, कर्तृवाच्य का वाक्य। और इसमें जैसे ही हम लोग लगा दिए माँ द्वारा खाना बनाया जा रहा है, माँ द्वारा खाना बनाया जा रहा है। देखिए इसमें कर्म आ गया, क्या बनाया जा रहा है, कर्म, तो खाना बनाया जा रहा है, तो सकर्मक क्रिया है, इसलिए वो कर्मवाच्य का वाक्य हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग आगे जो भी इस पाठ से संबंधित जो भी टॉपिक बचे हुए हैं हम अगली कक्षा में देखेंगे।